कि जब आप धर्म को राजनीति में मिश्रित करेंगे तो लाजमी है विवाद होगा। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म को हमेशा राजनीति से अलग रखा। बाद में मान्यवर कांशीराम ने भी धर्म को राजनीति से अलग करा। धर्म पर्सनल है, इट इज़ पर्सनल, इट इज़ नॉट पब्लिक। और आप जब उसको पब्लिक के लिए उससे माइलेज लेने की कोशिश करेंगे तो विवाद खड़ा होगा। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया था, उसके बाद एक लंबा वक्त बीत चुका और तमाम बुद्धिज़्म का कारवां बढ़ता जा रहा है। इस बीच में हाल में एक विवाद हो गया है। 5 अक्टूबर को कार्यक्रम था दिल्ली में, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम मौजूद थे और तमाम हज़ारों लोग मौजूद थे। उसके बाद सवाल उठने लगा कि जो 22 प्रतिज्ञाएँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिलवाई थी, उस पर बहस होने लगी है। हमारे साथ हैं देश दुनिया के प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर विवेक कुमार सर। एक लंबा वक्त बीत चुका 1956 से, तब से लगातार लोग बुद्धिज़्म में आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो हाल में विवाद क्रिएट हुआ है 22 प्रतिज्ञाओं को लेके, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि साफ साफ सही बिल्कुल ये है कि जब आप धर्म को राजनीति में मिश्रित करेंगे तो लाजमी है विवाद होगा। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म को हमेशा राजनीति से अलग रखा। बाद में मान्यवर कांशीराम ने भी धर्म को राजनीति से अलग करा। और उन्होंने जबकि बामसेप बनाई, DS4 बनाई, BRC भी बनाई, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, और उन्होंने कभी भी BSP के साथ उसको मिलाया नहीं। तो कहीं ना कहीं, और बहन जी भी आप देखिए कि जो है कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं, लेकिन कभी भी वो धर्म को राजनीति से मिश्रित नहीं करते हैं। और ये मुझे लगता है क्योंकि धर्म पर्सनल है, इट इज़ पर्सनल, इट इज़ नॉट पब्लिक। और आप जब उसको पब्लिक के लिए उससे माइलेज लेने की कोशिश करेंगे तो विवाद खड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। सर, एक विवाद ये भी आ गया कि कुछ दिन पहले डिटेन किया गया था राजेंद्र पाल गौतम जी को, पूछताछ की गई थी। तमाम जिस पार्टी से वो जुड़े हैं उस पार्टी के लोग नदारद रहे, बिल्कुल कोई भी नहीं था। आप लगातार आत्मनिर्भर राजनीति की बात करते हैं। यहाँ पे हम देखें तो जब वो विवादों में फंसे तो उनकी पार्टी ने ही उनसे किनारा कर लिया। लेकिन उनकी प्रतिबद्धता देखिए ना, उनकी प्रतिबद्धता क्या है। उन्होंने जब रेजिग्नेशन लेटर लिखा तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए रिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं धर्म में विश्वास रखता हूँ। उन्होंने ये क्यों कह दिया कि नहीं, मैं तो जिसे कहना चाहिए इसको केजरीवाल जी की जो है भर्त्सना हो रही है, इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी प्रतिबद्धता है किसी दल के साथ तो दल की भी प्रतिबद्धता आपके साथ होनी चाहिए। ये नहीं है कि दलितों की बात तो दल में होगी और दल की बात दलितों में नहीं होगी, या दलितों की बात आप दल में नहीं कर सकते हैं। तो ये गलत बात है। कहीं ना कहीं उनको ये देखना चाहिए दल वालों को कि नहीं, ये समाज के साथ कैसे खड़ा है और कैसे दल के साथ खड़ा है। अच्छा, जिस तरीके से 22 प्रतिज्ञा को गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म पे चोट है, उसको लेके आप क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर उसका आप एनालिसिस करेंगे तो बाबा साहब किसी समाज का विरोध नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब ये कह रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगा। अगर मैं नहीं मानूंगा, अगर वो अब प्रतिज्ञा ले रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दूसरे भी हैं। अब शूद्र गंवार ढोर पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, जब ये कहा जाता है बार बार जिसे कहना चाहिए ऐसी वारदातें होती हैं समाज के अंदर, अस्पृश्य को जब वो नहीं छूने दिया जाता है, तो ये सब भी विद्यमान है। तो क्या वो दूसरों की भावनाएं आहत नहीं करती हैं? तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो प्रतिज्ञाएं थी वो धार्मिक अनुष्ठान के साथ थी और वो किसी समाज का विरोध नहीं कर रहे थे, वो अपने लोगों को लामबंद कर रहे थे। और इसी रूप में देखना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अगर धर्म की आज़ादी है तो धर्म की आज़ादी के तहत वो अपना कर रहे थे कि हम बुद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं और हम इसलिए उनको नहीं मानेंगे, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं समाज के अंदर उनका सामाजिकरण ऐसे होता है कि उनको ये लगने लगता है कि ये सब मेरे ही अनुयायी हैं। लेकिन बुद्ध धर्म भारत का ही धर्म है और खुद जिसे कहना चाहिए संघ की एक धारा है जो बाकायदा मानती है बुद्ध को। एक धारा है जो नहीं मानती, लेकिन एक धारा है जो मानती है। तो इसलिए ये कहना कि वो भारत भूमि से
बौद्धों की पितृभूमि भी यही है और पुण्य भूमि भी यही है। वो जो सारनाथ है या बोध गया है वो तो पुण्य भूमि भारत में ही है। तो भारत का ही धम्म और उसको लोग पंथ कह रहे हैं तो वो कैसे अलग हो गया। तो जिस प्रकार जिसे कहना चाहिए शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स नहीं मानते एक दूसरे को, वो उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ शक्ति अलग से है, सुन्नी का अलग विवाद है, तो सिया और सुन्नी एक ही धर्म में है। तो ये अपना धार्मिक अंदर का मामला है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने किसी का जो है विरोध किया, किसी धर्म के विपक्ष में कुछ कहा है। आखिरी सवाल सर, जो एक बाबा साहब जिस तरीके से बौद्ध धर्म को बढ़ाना चाहते थे कि ये जो समाज है बौद्ध में हो, भारत बौद्ध में हो, उस स्तर पे कहाँ तक पहुँचा है समाज? इसकी प्रगति से आप संतुष्ट हैं? मुझे लगता है कि देखिए, जो बाबा साहब ने कहा था उसको प्रैक्टिकल रूप में ये देखा जाता है कि धम्म तो जो लोग सत्ता में होते हैं कहीं ना कहीं उनका हो जाता है और वो आसानी से फिर बढ़ने लगता है। और इसीलिए मान्यवर कहते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तब हम धम्म को ग्रहण करेंगे। तो अगर आपको बढ़ाना है तो वो यहाँ पर ये तो है नहीं कि तलवार के दम पर बढ़ाया जा रहा है, ये तो बौद्धिक धम्म है। जब जब लोग समझ रहे हैं, जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं, अपने अधिकारों को समझ रहे हैं, वैसे वैसे वो उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो ये एक सतत निरंतर बड़ी लंबी प्रक्रिया का एक मुझे लगता है एपिसोड है। ये एक बार में नहीं होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो प्रोफेसर विवेक कुमार सर थे और निश्चित तौर पे जो 22 प्रतिज्ञा को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं और सर ने जिस तरीके से उसका डेफिनेशन दिया वो स्थिति साफ होगी। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।